गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं बस का अंदर हूँ। अभी मैं राजस्थान जा रही हूँ और कल रात को 7 बजे बस में उठी थी। अभी सुबह के 7 बज रहे, तो इसका मतलब राजस्थान पहुँच गए। अजमेर जाना है हम लोगों को। और यहाँ का लोकल मतलब जो राजस्थान के बस इतना अच्छे नहीं है। ये जो बस का केबिन टाइप का है, देखिए ये देखो ओपन भी हो जाता है ऐसे करके। और ये नॉन एसी बस है, ऐसे भी बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा लक्कर बकर बस है ना। इतना अच्छा रूट से जाता है फिर भी पता चलता है बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है बस। और सोने के लिए तो मैं ये लेके आई थी नेक के लिए। ये तो ऐसा कोई पीलो बीलो कुछ ऐसा नहीं है, ऐसे होता है। और ये बीच का जाएगा बहुत ही कम होता है। एक तरह का ट्रेन जैसे दिखता है ना, लेकिन कंफर्टेबल बिल्कुल अच्छी नहीं है। और हमारे साथ दूसरे कपल भी आया, वो लोग यहाँ पे सो रहा है नीचे। हम सेकंड वाला हम ऊपर वाला में है और वो लोग नीचे है। यहाँ पे भी बस रुके हैं बिकॉज शायद कोई सामान वामान निकल रहा है इसीलिए। और मैंने शूज़ को ऊपर रख दिया बिकॉज नीचे रखते हैं ना, तो यहाँ पे जगह है रखने का तो रख दिया। नीचे रखते हैं तो लात मार मार के लोग बहुत लोग चले जाते, मतलब दूर लेके चले जाते, मिलता नहीं है। और नीचे दोनों इधर भी केबिन उधर भी केबिन, इधर डबल केबिन उधर सिंगल केबिन। हम जो लिया है डबल वाला केबिन है। और ये जो केबिन है ना एक्चुअली है तो बड़ा, लेकिन बहुत ही अनकंफर्टेबल वाला है, मतलब बिल्कुल भी कंफर्टेबल वाला नहीं है। इतनी सी भी रूट होता है ना, मतलब पेट में आपको पता चलेगा, एकदम एकदम हिलेंगे सब कुछ। और दूसरी बात क्या है ना, बीच में बहुत जगह कम है और लोग सिगरेट विगरेट भी पीते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। लोग कॉमन चीज़ बिल्कुल नहीं, तो सिगरेट नहीं पीना चाहिए इसका अंदर। और अभी तो नीचे जाती हूँ। आए भाभी, आना नहीं है? इसमें सिस्टम अच्छा है, चेयर भी है और केबिन भी है। इतना हो सकता है, अच्छी बात है। हाँ, ए है भाभी जी, उनकी फेस नहीं देखा सकती हूँ। और दूसरी बात क्या है ना, भाभी और भैया का रिसेंटली कुछ दिन पहले मैरिज हुआ है, तो उन लोग अभी हनीमून के लिए जा रहे हैं, तो साथ में हम लोग भी जा रही हूँ। तो उन लोग का हनीमून में अजमेर जाने का प्लान किया, बिकॉज मैं बाद में जाके बोलता हूँ क्यों। तो दूसरी बात क्या है, मुझे भी नहीं पता था। और हम लोगों को 7 बजे पहुँचने वाला था, अभी बज गया 12। बहुत लेट हो गई थी उस दिन, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। बहुत पता नहीं, गाड़ी पूरा खाली पड़ा था, बहुत ज़्यादा मतलब सामान वामान लिया होगा ऊपर, इसलिए लेट ज़्यादा हो गई थी। तो एक्चुअली ऐसे तो मज़ा आता है, लेकिन कुछ कुछ झाड़नी बहुत ज़्यादा झाड़नी हो जाती है, इसीलिए अच्छा नहीं लगती है। तो ये भैया है, भाभी के हस्बैंड, देखिए हाई बोल रहा है। तो अभी हम लोग गाड़ी से उतर गई और गाड़ी देखिए, बाहर से तो अच्छा दिखता है लेकिन अंदर है ना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चलो, ये है हमारा होटल, आज का होटल का रूम। सबसे पहले हम क्या दिखाऊं, बहुत कुछ मुझे अच्छा लगा है। हम लोग अभी जस्ट चेकिंग किया। ये इतना बड़ा रूम है ना, बहुत ही बड़ा रूम है, पहले देख लो। और होटल का नाम है रीगल। और इसका जो क्या बोलते हैं, रूम का साइज है ना बहुत बड़ा सा साइज है, और बेड भी बहुत बड़ा है, एकदम क्लीन, जैसा मुझे पसंद है बिल्कुल ऐसा। चलो वॉशरूम दिखा देती हूँ। गीजर ऑन किया, गीजर चालू है ना। इसमें बाथटब भी है और बाथटब के बिना भी रूम है यहाँ पे। इसका 500 कम होता है, बाथटब के साथ 500 ज़्यादा होता है, इंक्लूड हो जाता है 500। यहाँ पे ऑयल, सोप, शैम्पू सब कुछ है, हैंड वॉश भी है, ब्रश होल्डर भी है। अच्छी बात है, मैं इसीलिए देखा ना, कारण है दिखाने का। अच्छी बात है चाय पीने के लिए। शुगर मतलब अब रेड कलर के टी पी सकते हो। स्लाइड तो नहीं होता है। हाँ फ्रीज है, हाँ मिनी वाला फ्रीज भी है। फिलहाल तो ये ऑफ है। अच्छा, पहले जब हमने रूम देखा था उसका भाड़ा कितना था?
1200 रीगल में, ये 1200 में। और 1200 में जो रूम था इसमें मतलब छोटा मिनी वाला फ्रिज नहीं है और बाथटब नहीं होता, और रूम थोड़ा सा छोटा होता है। और 500 इंक्लूड करो ना तो ऐसा मिनी फ्रिज भी मिलेगा साथ में। 250 रुपया ही। ओनली 250 रुपये, हाँ 200 रुपया, 200 ओनली 200 रुपीज। हाँ हाँ आज बोला ओनली वो 200। ऐसे तो 500 रुपया है, पर हमें 200 ही दी है। ओके, हम लोगों ने 200 दिया। ऐसे ऐसे एक साथ में लेने जाओ तो 500 ज्यादा देना पड़ता है। तो हमने 2 रूम रखा है, हमारे साथ में दूसरा कपल भी आया। तो अभी एक बात बोलता हूँ, पहले मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो अभी मैं रूम देखा दिया थोड़ा बहुत, और जो 1200 रुपये का जो भाड़ा है रूम का वो भी थोड़ा देखा दूंगी। पहले हम वो वाला रूम में उठी थी, बिकॉज हमारे साथ में दूसरा कपल भी है, सेम रूम में उठी थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला ना बाथटब वाला रूम लेना है, तो ओनली 200 इंक्लूड करके हमको बाथटब वाला रूम मिल गया। और इसमें रूम का पेज भी थोड़ा बड़ा है, और अगर दूसरे लोगों को आना है तो पहले ही ये रूम को लेना तो 500 ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हमको 1400 रुपये में ये रूम मिल गया। और ऊपर से जो बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो मेन बात है वो है, हम जब अहमदाबाद से आया है अजमेर, हम जब रुके ना बहुत सारे रिक्शा वाला मिल जाते हैं। ज़रा सी बात, हम रिक्शा लेके आएंगे होटल ढूंढने के लिए। और रीगल जो होटल है ना, वो मेरे हस्बैंड ने पहले ऑनलाइन में देख लिया था, वो पहले से बोल रहा था मुझे ये वाला होटल में जाना है। तो रिक्शा वाला क्या बोलता है, नहीं ये होटल तो अच्छा नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है, भाड़ा बहुत ज़्यादा लेता है, वो आपको लूट लेगा, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलता है। जो अच्छा होटल है ना उसको खराब बोलता है, ऐसा करता है। तो हमने 4-5 होटल उनके बात सुन के हम गए 4-5 होटल में। तो मैं तो रिक्शा में बैठी थी, तो मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड उन लोग गए। तो जाने के बाद क्या हुआ, 4-5 होटल देखा, मतलब ये जो इतना फैसिलिटीज है ना, आप लोगों को मैंने देखा यार, इतना सारी चीज़ें है, कुछ नहीं है, ओनली सिंगल रूम है। इसका अंदर टॉयलेट भी बहुत गंदा सा, विंडो नहीं है, नो एसी, कुछ नहीं है। फ्रिज तो बहुत दूर के बाद, बाथटब तो बहुत दूर के बाद। भाड़ा कितना चाहता है, 2000-1400 इतना भाड़ा मांगता है, ठीक है। और व्यवहार बहुत खराब है। चलो एक तो 4-5 ढूंढ के एक उनके मैंने रिक्शा वाला को तब से बोल रहे हैं ना, हमको हमारा जो होटल हमने देखा रीगल वाला, इसमें जाना है, लेकिन वो इधर लेके ही नहीं आते हैं। उनका कमीशन मिलता है, इस कारण है ना, वो उनका जो कमीशन जो होटल से देता है उनके पास ही लेके जाता है। तो जो लोग नया आएगा उनको पता नहीं चलेगा जो एक्चुअली रिक्शा वाला को क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि वो 50 रुपये भाड़ा करके हमको 3-4 किलोमीटर तक घुमा रहा है। हमको क्या लग रहा है, हाँ हमारे लिए इतना घुमा रहा है, वो बेचारा कितना मेहनत कर रहा है। एक्चुअली में उनको कमीशन मिलता है, कम से कम 500 या 400 तो मिलता ही होगा। बिकॉज नहीं तो इतना घुमाएंगे कोई रिक्शा वाला, ओनली 50 रुपये भाड़ा के लिए इतना घुमाएंगे, कोई नहीं घुमाएंगे। फाइनली क्या हुआ, एक होटल हमने ले लिया, मतलब रिक्शा वाला देखा है वो वाला होटल हमने लिया। तो उसका 1500 जैसा 1200 जैसा था, फालतू एक मतलब एकदम ही सामने पेस नहीं है। यहाँ पे जो अजमेर में किया ना, एकदम गल्ला बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी होटल के सामने रिक्शा रखने का जगह नहीं है। और अभी जो होटल में हूँ ना, सामने बहुत बड़ा रोड है, पार्किंग भी है। और वही जो ड्राइवर ने देखा है ना, उसमें कोई पार्किंग नहीं है, कोई फेस नहीं, कोई गाड़ी का तो कोई रुकने का जगह नहीं, ऐसा जगह है। फिर भी उन लोगों ने रेडी कर लिया, तो बोला ठीक है 1200 ना 1500 से 12 रेडी कर लिया। तो मेरी आईडी प्रूफ मांगा, तो सबका आईडी प्रूफ मांगा। तो बोला मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे हस्बैंड ने बोला मेरी वाइफ के पास पासपोर्ट है, वो यहाँ का नहीं है, बांग्लादेश की है। बोला पासपोर्ट से नहीं होंगे, बिकॉज मेरे हस्बैंड बहुत बार्गेनिंग करके 12 थोड़ा कम किया था, इसीलिए उनको गुस्सा आ गया जो 12 कम किया ना। रिक्शा वाला बोल रहा है आपका सबका दे दो, सबका आईडी प्रूफ दे दो। मेरे हस्बैंड बोला सबका आईडी प्रूफ दे रहा हूँ मैं, तो मेरी वाइफ का नहीं है यहाँ पे, मेरी वाइफ का जो पासपोर्ट है पासपोर्ट दे रहा हूँ ना। वो बोलता है ना पासपोर्ट से हम होटल बुकिंग नहीं करते, होटल में होटल में नहीं रुक सकते, यहाँ पे पूरा ये अजमेर में होटल में कोई नहीं रुक सकते पासपोर्ट के साथ। तो अगर मैं बोलना चाहता पासपोर्ट के साथ नहीं रुक सकते, मैं तो मेरे हस्बैंड से साथ आया, उसको शादी करके यहाँ पे आया। बहुत लोग तो घूमने आते हैं ओनली, वो कैसे रहते हैं फिर? वो तो फॉरेन से लोग आते हैं जो घूमने के लिए, बहुत लोग आते हैं, वो लोग कैसे रह सकते हैं? हम गुस्सा करके इधर आ गए तो अच्छा हुआ, ये वाला होटल फाइनली मिल गया। बहुत अच्छा होटल है, बहुत अच्छा। आप लोगों को जो होटल लेना है अब खुद जाके लीजिएगा। ये बीच में वो जो ब्रोकर के बीच में मत गिर, वो ब्रोकर वही है जो रिक्शा जो चलाता है ना, वही ब्रोकर होता है। उनको पैसा मिलता है, जो लोग होटल में लेके जाते हैं होटल वाला भी उनको कमीशन देता है, इस कारण वो लोग मतलब ऐसा करता है। उसके बारे में आप बिल्कुल भी उनके बात में मत जाइएगा, क्योंकि बहुत लूट लेंगे। जो छोटा रुम देखा कि 1200-1500, बहुत गंदा सा रूम है। इतना अच्छा रूम अगर 1200 में मिलता है तो अब छोटा रूम क्यों लेते हैं? इसका पार्किंग प्लेस भी बहुत अच्छा है, मैं नीचे जाके दिखाऊंगी कैसे। और अभी मुझे नहा के थोड़ा फ्रेश होके बाहर जाना है, क्योंकि आज में जो कारण आया है दरगाह में जाना है, तो फ्रेश होके जाती हूँ। अभी बस आया यहाँ पे और ब्रेकफास्ट ऑर्डर करती हूँ, ठीक है। देखता हूँ ब्रेकफास्ट कैसा है यहाँ का, थोड़ा खा के फिर जाऊँगी। वाओ, ये है सुबह का ब्रेकफास्ट। और ये मेरा नाडा। कौन सा होटल का नाम क्या है?
रीगल रीगल, हाँ रीगल यहाँ पे लिखा भी है रीगल। रीगल होटल का मतलब इस पैसे से लेना पड़ता है, ऐसा फ्री में नहीं। लेकिन देख के बहुत ही यम्मी लग रहा है छोले भटूरे। और चाय तो बहुत फ्लाफी सा लग रहा है ना, बहुत बड़ा बड़ा। हम पहले खा ले। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा टेस्टी है ना छोले भटूरे, इतना ज्यादा टेस्टी। इसके पहले मैं कभी भी इतना टेस्टी वाला नहीं खाया। तो ये है अजमेर की दरगाह, जो बहुत बड़ा सा दरगाह है। मैंने एक्चुअली यूट्यूब में बहुत बार देखा। तो ये तापीली के बारे में बोलना चाहता हूँ, जो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। मैं भी सामने खा रही थी तो पता नहीं चला, या मेरी भाभी और मेरे हस्बैंड पता नहीं दोनों से कौन मुझे बोला था कि इसका अंदर ही खाना बनाता है। क्योंकि मैंने यूट्यूब में बहुत बार देखा, जो बहुत बड़ा सा तापीली इसके अंदर खाना बनाता है। इसके अंदर उतर उतर के लोग प्रसाद निकलता है। तो प्रसाद बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं पता तो नहीं मुझे, मैं मेरी भाषा में बोल रही हूँ। तो इसके अंदर राइस भी है और पैसा भी है, पता नहीं और क्या क्या था, बहुत सारी चीज़ें था। और दरगाह बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। और दूसरी चीज़ क्या है ना, यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, यहाँ पे ज़्यादातर न्यूली मैरिड कपल लोग आया है। जैसे हमारा हिंदू में शादी के बाद लोग जाते हैं ना हनीमून में, तो यहाँ पे लोग मुस्लिम रिलीजन में लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप लोग जब जाओगे ना अजमेर में, ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही दिखाई देगा, बिकॉज उधर दरगाह है। दरगाह में दर्शन करने के लिए ज़्यादा सी बात मुस्लिम लोग ही जाएंगे। और जो हिंदू लोग होंगे ना, इनको भी मुस्लिम जैसे लगेंगे, बिकॉज दरगाह में जाने के लिए उनका बाल भी ढक कर रखना पड़ता है। और लड़का लोगों को तो देख लिया, मेरे हस्बैंड को कैसे ढक के रखा, ऐसे ढक के रखना पड़ेगा। हल्का भाई हो गए आगे। वेलवेट वेलवेट का है, ये दर्जन के सबसे ज़्यादा ना पूरा आता है। पूरा सेट है, कितने का है? पूरा 120 का। 120 का है। कितना शाइनिंग मार रहा है सब? 120। ये वाला 160, ये वाला 200, प्लेन का 100। 100 रुपये। 100 रुपये। ये जो शूज़ है ओनली 100 रुपीज़। यहाँ पे जितना भी आपको ऐसा शॉप मिलेगा ओनली 100 रुपीज़ में मिलेगा। हाँ, थोड़ा एक्सपेंसिव वाला भी, वो भी मैं दिखाऊंगी कहाँ पे मिलता है। एक दुकान में मिलता है, अच्छा मिला था। तो आपको जो मिठाई दिखाई दे रहा है ना, दरगाह के साथ में ही है एकदम। दरगाह जो जितना भी मार्केट दिखाऊंगी, जितने भी सामान दिखाऊंगी, सब दरगाह के पास है। दरगाह में जाने का टाइम ही सब मिलेंगे लंबा लेंथ में, और साइड में दरगाह आएंगे, दरगाह का गेट। और बहुत बड़ा सा मार्केट है। कितना देते हैं 10 रुपये का यहाँ पे? 4। कोई जगह 4, कोई जगह 5, इतना ही देता है। आपको मुंह नहीं दिखाऊंगी, चिंता मत करो। तो अभी हम लोग आ गए दाई दिन का झोपड़ा में, और दरगाह के पास ही बिल्कुल। और दरगाह से निकलने के बाद बहुत सारा दुकान होता है, देखते देखते आप कब झोपड़ा में पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अजमेर में एक चीज़ मैंने नोटिस किया, प्राइस रीजनेबल है सब प्रोडक्ट, इतना भी महंगा नहीं। बिकॉज टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारा लोग घूमने आते हैं, इतना भी महंगा सामान नहीं है। अगर आप ये दरगाह वाला लेंथ में सामान देखो कि मैक्सिमम दुकान में सेम प्रोडक्ट मिलेगा, सेम कपड़ा मिलेगा, लेकिन प्राइस रीजनेबल है। अगर महंगा सामान चाहिए तो महंगा सामान भी मिलता है, बड़ा बड़ा दुकान में महंगा सामान भी मिल जाएंगे। ये सूट है या दुपट्टा है? सूट है ना। ये कितनी कर का आएगा? कलर जाता है इसका 250 रुपये। ये लेते हैं भला, कपड़ा देख लो, ये लो कलर चली जाएगा। कॉटन का, कॉटन कॉटन का कलर जामनगर का नाम से बिकता है। 250।
तो मैं अभी जितना भी कलेक्शन दिखा रहा हूँ, जितना भी प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, सब दरगाह वाला लेंथ का है। और दरगाह का जाने का टाइम दोनों तरफ से आपको बहुत सारा दुकान मिल जाएगा, सूट का ऐसे मतलब बैंगल्स, जो भी सामान चाहिए मिल जाएगा। थोड़ा एक्सपेंसिव सामान चाहिए तो दरगाह वाला लेंथ से निकाल के फिर आपको मिलेंगे। और अभी जो अजमेर में जो शूज़ दिखा रहा हूँ, जो आप दरगाह वाला लेंथ का ये शूज़ जो है, ये सब 100 रुपीज़ में मिलता है। इससे जितना भी शूज़ लो आप 100 रुपीज़ में मिलेगा। ज़रा सी बात है, यहाँ पे अच्छा शूज़ भी मिलता है दुकान के अंदर, वो भी मैं दिखाऊंगी। लेकिन सेम शूज़ आपको पुष्कर में 200-250 रुपीज़ में मिलेंगे। और ये एक दुकान का कलेक्शन हैंडमेड शूज़ है। और ये शूज़ मैंने दिल्ली में, मुंबई में कहीं पे देखा था ऑनलाइन में, बहुत ही एक्सपेंसिव है, 1200-1500 में। लेकिन ये अंकल बहुत ही सस्ता बोला था, ओनली 600 या ऐसा कुछ बोला था। फिर भी मुझे बोला आपको लेना है तो थोड़ा बार्गिंग हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा था, तो सोल भी मोटा सा, अरे अच्छा भी था, हैंडमेड देखने में बहुत प्यारा सा शूज़ लग रहा था। बट मैंने लिया नहीं बिकॉज मैं थोड़ा फ्लैट शूज़ थोड़ा कम पहनती और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और दुकान में बहुत भीड़ था तो जल्दी से आ गई थी। और इसमें साइज होगा ड्रेस में सब में? ये खाली कुर्ती है। हाँ वो तो पता है। साइज हो गया? पैंट मिल जाएगा, साइज मिल जाएगा। ये कितने में मिलेगा व्हाइट कलर का ये वाला? ये 550 का। जो पसंद है वो, जो पसंद व्हाइट तो पतला ही ये आएगा। 550 का है? 550। कॉटन पानी में जाने से मोटा होता है वैसे। अरे कितना पता है अपने? 750। 700 वाला देखो। हाँ ये कितने में आएगा? 750। मशीन। पुष्कर में और अजमेर में आपको एक चीज़ बहुत अच्छा लगेगा, वो है प्रोडक्ट। आपको कोई भी सामान आपको चाहिए, कोई भी ड्रेस देखना है तो आपको एक की जगह में 10, 15, 20 देखा देगा। आप देखते देखते थक जाओगे, लेकिन वो देखते देखते नहीं थकेंगे। सेम चीज़ आप अहमदाबाद में बोलोगे ना एक ड्रेस देखना है तो वो एक ही देखेगा, सामने से दूसरा बोलेगी नहीं तो दूसरा कोई दिखाओ, ऐसा नहीं करेंगे। तो हम लोग दरगाह वाला लेन से निकल के चला गई थी एक होलसेल वाला शॉप में, जो बहुत सारा यहाँ पे स्टॉक है ड्रेस मटेरियल का, अनस्टिच ड्रेस मटेरियल मिलता है। और ये 2nd फ्लोर में है, नीचे भी है, नीचे बहुत सारा कलेक्शन है, ऊपर में भी लुक थोड़ा कम तो ऊपर में आ गई। और भैया ने लेके गई थी, जो भैया भाभी वो लोग, तो मैं बोला मैं भी ड्रेस मटेरियल खरीदूंगी बिकॉज मुझे भी ड्रेस बहुत पसंद आता है। तो ये होलसेल वाला दुकान है, और इसमें ये लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरर करता है, पता तो नहीं मुझे, क्योंकि जो प्राइस सुन के ऐसा लगेंगे जो रिटेलर वाले भी डर जाएंगे, इतना ज़्यादा महंगा प्राइस बोलता है। हो सकता है ये वाला होलसेलर है, लेकिन प्राइस बिल्कुल भी होलसेल वाला नहीं बोलते हैं। महंगा, इतना ज़्यादा महंगा बोलता है। जो बांग्लादेश में पाकिस्तान से इंपोर्ट होता है ड्रेस मटेरियल, ड्रेस बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर सुंदर ड्रेस मटेरियल मिलता है, प्राइस भी ऐसा होता है। अगर जैसा ड्रेस ऐसा प्राइस। यहाँ पे तो कोई भी ड्रेस पकड़ो 1400, 1500, 1800, मतलब इतना ज़्यादा महंगा बोलते हैं ना, खुद ही सुन लीजिए आप लोग। हाँ इसको सिलाना पड़ेगा। उनको लगा इतना बड़ा है। एक्सक्यूज मी, वो ये आपने अभी पीस रखे नहीं दिखा? फ्री सही रहता ना, किसी के बन सकता। ये कितनी में आएगा भाई इसे? कौन सा? वो 1350। 1350 होलसेल मार्केट है। ये वाला क्यूट है। हाँ ये वाला, यहाँ पे क्यूट क्यूट ड्रेस है, यहाँ पे भी है। बहुत नाइस नाइस ड्रेस है। 1750 नहीं, 1750, 1850। अरे कितने का है ये? ये भी 1850। और नीचे वाला काला वाला 1300। इसका दुपट्टा है ये। तो ये है रात का पास्ता, और कुछ नहीं खाने का। सुबह का ओनली बाटूरे खाया था, छोले भटूरे। और मैं बाहर से लेके आया ये वाला, और एकदम थक गई, पूरा स्किन का हाल ख़राब हो गई। ठीक है चलो फिर गुड नाइट, और कल मिलते हैं। ठीक है।